हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मुझे थोड़ा सा गोल्डन कफ है, तो थोड़ा सा मेरा आवाज़ में भारीपन होगा, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। जो डिवाइन के मैसेजेस हैं उसको आप लीजिएगा, ठीक है। तो मेरी जो भारीपन आएगा आवाज़ में, उसके साथ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप अपने ईश्वर को याद करें, उनका आप आवाहन करें, ताकि आपको सही मार्गदर्शन प्रभु का प्राप्त हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव, मादी शक्ति, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन सुपर नेचुरल पावर्स, थैंक यू। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं हमारे व्यूअर्स की। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियस, फिर से 2 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, क्वीन ऑफ पेंडिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, 7 of swords in reverse, Gemini Libra Aquarius, 5 of swords, 10 of pentacles, the star, 6 of pentacles, king of wands के नीचे judgment and bottom is page of swords। तो देखिए यहाँ पे जो एनर्जीज मुझे आ रही हैं, है ना, कुछ लोग आपको लेकर के इस तरीके से सोच रहे हैं कि अगर डिफेंस में आप खड़े हो जाएं, अगर किसी के विरोध में आप खड़े हो जाएं, तो आपसे जीतना नामुमकिन सा उनको लगता है। ये कुछ लोगों की सोच हो सकती है। अब ऐसे लोगों की एनर्जीज कहाँ पर आ रही है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंडिकल्स, 10 ऑफ पेंडिकल्स, ये किसी वर्क प्लेस पर ऐसे लोग आपसे हो सकते हैं कि इन्होंने आपको प्लानिंग प्लॉटिंग के समेत बहुत अनचाहे तरीक़ों से आपको गिराना चाहा है, लेकिन नाकामयाब हो गए हैं, फेल हो गए हैं, ठीक है। क्यों है ऐसा? क्योंकि आप जहाँ पर, क्योंकि देखिए, आप एक ऐसे इंसान हैं कि आप लोगों को दिल से गले लगाते हैं। आप लोगों को रियल में, ट्रू में वैल्यू करते हैं। ट्रू जो भी चीज़ें होती हैं आपकी, वो ट्रू होती हैं, है ना, सच्ची होती है। तो जहाँ पहले तो आप लोगों का विरोध करते नहीं हैं, आप कभी किसी के खिलाफ नहीं खड़े होते हैं, है ना। आप गलत लोगों को भी सामने से पहले इनवाइट करते हैं कि आओ। हर एक इंसान जो है, आपकी ये सोच है कि हर एक इंसान मान सम्मान रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है। आपकी पर्सनली ये सोच हो सकती है, तो आप पहले पहल कभी भी किसी का विरोध नहीं करते हैं। बट आप जब ये देख लेते हैं कि ये इंसान किसी के लायक नहीं है, तब आप उसके अगर डिफेंस में खड़े हो जाओ, तो फिर चीज़ें जो हैं, बिल्कुल ऐसे लोगों के लिए, जो भी जिनके विरोध में आप खड़े हैं या जिनके डिफेंस में आप खड़े हैं, उन लोगों को जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप साम दाम दंड भेद की जो नीतियां हैं, उसमें आप एक्सट्रीम लेवल पर विजेता हैं। ऐसी यहाँ पे कुछ एनर्जीज हैं, ठीक है। और ये देखिए, साम दाम दंड भेद की जो नीतियां हैं, है ना, ये 2 तरीके की होती हैं, एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव। अगर साम दाम दंड भेद लगाने वाला इंसान नेगेटिव है, ठीक है, तो आप देखेंगे, और वही साम दाम दंड भेद लगाने वाला इंसान अगर पॉजिटिव है, तो वहाँ पे आप देखेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है, जो साम दाम दंड भेद के साथ पॉजिटिविटी रखेगा, ऐसे इंसान के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के। क्योंकि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी हमारे मन का एक फीलिंग्स हैं, कुछ वहम है ना। अगर आपके पास पॉजिटिविटी है, तो आप लोगों को पॉजिटिविटी देंगे। आपको अगर खुद भीतर से आप नेगेटिव हैं, अगर आपके भीतर अंधकार है, तो आप लोगों को वही अंधकार परोसोगे।
तो ये सारी आपके आत्मा के संस्कार हैं, नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिविटी जिनमें होती है, अगर वो साम दाम दंड भेद की नीतियां लगाकर किसी पे वार करे, नामुमकिन हो जाता है दुनिया को जीतना ऐसे इंसान से। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा से जुड़ा हुआ बंदा है, वो ईश्वर से जुड़ा हुआ बंदा है, और ऐसे इंसान से जीतना एक जन्म क्या, कोई 100 जन्म भी नहीं जी सकता। क्योंकि उसकी जो सोल में कॉन्शियसनेस है, एक आत्मा के जब विकार खत्म होते हैं ना, वो एक जन्म लेके नहीं आती, पता नहीं वो कितने जन्म लेकर के अपने भीतर संस्कारों का एक फुल्ली पैकेज लेके आती है। उस पैकेज के सामने टिकना नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, मुझे बहुत सारे लोगों की एनर्जी आ रही है, स्टार सीड की एनर्जी आ रही है। भाई आप अपने जीवन का कुछ लाइफ पर्पस आपका हो सकता है। अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 4 तारीख हो सकती है, 13 तारीख हो सकती है, 22 तारीख हो सकती है, या फिर 31 तारीख हो सकती है। ओके, और कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ 7 तारीख हो सकती है, 25 तारीख हो सकती है, 16 तारीख हो सकती है। ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक डेट है। देखिए ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये कार्मिक डेप्थ नंबर होते हैं। ये कार्मिक डेप्थ का सेंस ये है कि ये जो सोल्स होती हैं, ये जो आत्माएं होती हैं, ये पिछले जीवन का इनका कुछ कर्मा होता है। या तो इन्होंने किसी को धोखा दिया हुआ था, तो अगर धोखा दिया तो आप डेफिनेटली इस जन्म में धोखा खाने आए हैं। और अगर आपका कोई लाइफ पर्पस छूटा है पिछले जन्म में, तो उस लाइफ पर्पस को आप इस जन्म में जो है पूरा करने के लिए आते हैं। इसको बोलते हैं हम स्पिरिचुअली, ये जो नंबर होते हैं कार्मिक डेप्थ नंबर होते हैं, ये हमारे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो ये स्पेसिफिक नंबर निकल करके आए हैं, ये आपके मूलांक, आपके भाग्यांक हो सकते हैं, या एक स्पेसिफिक डेट हो सकती है आपके जीवन की। ऐसी एनर्जीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर आप ये साम दाम दंड भेद की नीतियाँ लगा करके पॉजिटिव काम कर रहे हैं, सकारात्मक काम कर रहे हैं, तो यकीन माने कोई कितना मर्जी जोर लगा ले, आपसे नहीं कभी भी जीत पाएगा। क्योंकि आप एक सर्वोपरि सर्व गुण संपन्न एक आप आत्मा है, जहाँ पर आपसे लोग किसी भी किस्म की होड़ अगर लगाएंगे तो वो फेल हो जाएंगे, आपसे कंपटीशन रखेंगे तो लो वाइब्रेशन में जाएंगे। क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं, आप किसी से भी कंपटीशन, किसी भी तरीके का कोई वैर, कोई विरोध, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई जेलसी फैक्टर आपके मन में किसी को भी लेकर नहीं होता। जो लोग आपसे अनचाही होड़ लगाने की कोशिश करते हैं, वो लोग अपने आप इस कर्मा बैगेज में बंध जाते हैं। उनकी खुद की फिर वो नकारात्मकता उनके हाथों को काटती है। ठीक है, उनके हाथों में सूल की तरह वो चीज़ें चुभनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, मैं हरियाणा से हूँ, तो मेरी भाषा में आपको हरियाणवी टच दिखता होगा। ठीक है ना? तो जो सूल होते हैं ना, आपने देखा होगा सूल होते हैं, वो चुभ चुभ बहुत भयंकर होते हैं, चुभते हैं हाथों में। तो ऐसे लोगों के जो कर्म होते हैं, उनके हाथों में बहुत बुरे तरीके से चुभते हैं, जैसे वो अपने ही कर्मों से अपने हाथों को काट रहे हैं। ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो लोग आपके बारे में अब ये सोच रहे हैं जो नेगेटिव है, कि इस इंसान से जीतना तो नामुमकिन है, लेकिन अहंकार और ईगो के वश आकर के नादान है। क्योंकि अहंकार एक निचले तबके का संस्कार है, बहुत ज़ीरो लेवल का अहंकार जो होता है आत्मा का सबसे नीचा संस्कार है। इतना नीचा संस्कार है, जब और आजू बाजू की आत्माएं, आजू बाजू की जो सोल है, जब वो अवेकन होना शुरू करती है ना, सबसे पहले वो अहंकार के उस नेगेटिव संस्कार का नाश करती है। यानी सीधा मैं बोलूँ, अगर आपके इर्द गिर्द कुछ अहंकारी लोग आपको दिखते हैं ना, और उनके आजू बाजू में कुछ लोग ऐसे अहंकारी नहीं है, बट वो थोड़े लो वाइब्रेशन के हैं, हो सकता है कोई किसी चीज़ में कमज़ोर हो, कोई किसी चीज़ में कमज़ोर हो, यकीन माने वो साइड वाले भी ऊपर उठ जाएंगे, लेकिन वो अहंकारी का नाश हो जाएगा। ठीक है, क्यों? अहंकार की वजह से, क्योंकि उसने अपने अहंकार के कारण लोगों को नीचा समझा। तो कभी भी किसी भी किस्म का अपने मन में अहंकार नहीं पाले। और ऐसे लोग देखते भी हैं कि अरे देखो, कल तो ये ऐसा था, आज ये ऐसा हो गया, कल तो ये ऐसा था। अहंकारी लोगों की ना बहुत ज़्यादा ये नालायकी होती है कि इनका ध्यान दूसरे लोगों की तरफ होता है, और ये देखते हैं कि देखो, कल तो इसके पास कुछ नहीं था, आज ये क्या हो गया, कल इसके पास कुछ नहीं। इनका ध्यान हमेशा इस चीज़ों पर रहता है। ये कभी भी किसी की प्रोग्रेस से, सक्सेस से खुश नहीं होते, क्योंकि इनकी आत्मा में कुछ नेगेटिव संस्कार इनबिल्ड होते हैं। तो ये कुछ एनर्जीज हैं, कुछ लोगों को ना बिल्कुल ये उन्होंने अब मान लिया है कि इस इंसान से लड़ना, जीतना नॉट पॉसिबल।
क्योंकि आप एक उत्तम दर्जे की सोल हैं, आप एक उत्तम दर्जे की आत्मा है। और सबसे बड़ी बात मैं अपने वीडियोस में आप लोगों को बार बार बताती हूँ, आपका चरित्र A1 क्वालिटी का है। आप बहुत चरित्रवान हो सकते हैं। अगर आप कोई मेल हैं, कोई फीमेल हैं, तो आप जैसा इंसान धरती पर, है ना, जैसे करोड़ों में कोई एक आत्मा ऐसी पवित्र पावन होती है। वरना इंसान अगर जहाँ हारता है वो उनका मन, अपने मन से हारता है। मन ऐसे हिचकोले मारता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लोग फंस जाते हैं, चक्करों में फंस जाते हैं, गंदे काम करने लगते हैं। नीचे तबके का जो ये चरित्रहीनता है ना, ये एक ज़ीरो कैटेगरी का संस्कार है। अगर आप इस चक्करों में पड़े हुए हैं तो आपसे नीच इंसान दुनिया में कोई नहीं है, चाहे आप कोई मेल हैं चाहे कोई फीमेल है। तो अगर आपका चरित्र ऊंचा है तो मैं कहती हूँ आप जितना मर्जी कोई दुनिया जोर लगा ले, आपको कोई हरा नहीं सकता, है ना। एक हरिवंश राय बच्चन जी की एक जो है लाइनें हैं उनकी कुछ, कि चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं के ले परीक्षा तेरी। ऐसे पापी लोगों को कोई हक नहीं बनता कि आपकी परीक्षाएं लें, लेकिन फिर भी पापी हैं वो आपकी परीक्षाएं लेंगे। एक बार नहीं लेंगे, 1000 बार लेंगे, लाख बार लेंगे। लेकिन अगर आप प्योर हैं, अब अगर आप पावन हैं, अगर आप ऊंचे तबके के हैं, अगर आप पवित्र हैं, है ना, तो किसी में दम नहीं आपको कोई हिला सके। क्योंकि जिसमें कुछ कर नहीं होता उसमें कोई डर नहीं होता, और आप में किसी किस्म का डर नहीं है। अगर आप बहुत डरते हैं ना, यकीन माने आपकी आत्मा में कुछ ऐसे नेगेटिव संस्कार हैं जो आपको भी नहीं पता। हमारी बुराई और हमारी अच्छाइयाँ जब निकल कर के सामने आती हैं, जब हम नेगेटिव परिस्थितियों से जीतते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हमारी अच्छाई और बुराई हमारी जो आत्मा में इतने गहन में छुपी हुई बैठी होती है ना, हमें वो पता ही नहीं होती, किसी को भी नहीं पता होती है, बट वो सामने वालों को, लोगों को दिख रही होती है। अपनी बुराई और कभी किसी को नहीं दिखती, बट वो सामने वाले लोगों को दिख रही होती है, ठीक है। इतने माइनर लेवल पर वो आपके भीतर छुप के बैठी है, वो तब सामने उभर करके आएगी जब आपके जीवन में आपका कठिन समय आएगा। वो कहते हैं ना, जब हीरे की तलाश करनी है ना तो अंधेरा करना पड़ता है, कौन सा हीरा चमक रहा है ज़्यादा। तो जब आपके जीवन में जब एक जोहरी होता है ना, वो हीरे को बहुत धार देता है, बहुत धार देता है, फिर वो एक टाइम में सारी लाइटें बंद करता है, फिर देखता है कि कौन सा हीरा ज़्यादा चमक रहा है। तो उस तरीके से आप जो है, अगर जो इंसान अंधेरों को पार करके आगे बढ़ता चला जाए ना, यकीन माने फिर उससे बेहतरीन कोई इंसान नहीं है। और उनमें से शायद आप एक हो सकते हैं। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो कुछ मैं शिव शक्ति और ओरेकल से कार्ड ले रही हूँ। शिव शक्ति आपको क्या मैसेज देना चाहती है करंट में। आदि शक्ति, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं भाई। आप और आपके पार्टनर ट्रू ट्विन फ्लेम हैं, आप एक आत्मा के दो पार्ट हैं, ठीक है। कुछ अच्छाइयाँ उनमें हैं, कुछ आप में है, और जब दोनों मिल के एक हो जाती हैं तो आप जग को जीत सकते हैं, आपकी पॉजिटिविटी। लेकिन उससे पहले जो अपनी बुराइयां हैं उसका सिरे से उसको आपने मानना होगा कि हाँ ये मेरी बुराइयां हैं और मैं इन चीज़ों में सुधार करूँगा या करूँगी, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जीज हैं। देखिए लोगों की कमियां क्या होती हैं, लोग अपनी बुराइयों को सुनना पसंद नहीं करने, मानेंगे तो तब। अपनी बुराइयां सुनना तक पसंद नहीं करते, मानेंगे तो तब, ठीक है ना। तो अगर आपके भीतर वो क्षमताएं हैं, आप अपनी बुराइयों को सुन करके उसमें सुधार की, उसमें करेक्शन अगर आप कर सकते हैं तो फिर आप एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं, ठीक है। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक। तो भाई इस समय हो सकते हैं आप ओम गंग गणपति एक अन्नमय का जप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो, तो आप जो है गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। इससे आपको एक न्यू जो ये आपका आध्यात्मिक रास्ता है, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी जब आप गणेशा के मंत्रों का चैंट करेंगे, या गणेश चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, ठीक है। लॉर्ड गणेशा ए फ्रेश स्टार्ट। देखिए फिर से लॉर्ड गणेशा की एनर्जी आ गई है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग्स है। आप एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं अपने जीवन का, ओके।
और देखिए मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी एनर्जीज़ आ रही हैं कि कुछ लोगों ने कुछ कईयों बारी कुछ चीज़ों को स्टार्ट किया है, बट आपको का उतना पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आया। तो देखिए किसी भी काम की शुरुआत जब आप करते हैं तो थोड़े से शुरुआत होती है, उसको लेकर के कभी आपको हारना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि धीरे धीरे ही आपकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। ठीक है। द लॉ ऑफ कर्मा। देखिए यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि कुछ लोगों को उनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है ना। जैसे कर्म करे थे वो कर्मा अब उनको काट रहा है, उन्हीं के कर्म। कुछ लोग बिल्कुल हाईजैक कर लिए गए हैं अपने कर्मों के द्वारा। देखिए इंसान कभी कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता। आज जो भी इंसान कुछ भी कर रहा है ना, वो अपने कर्मों के वजह से ही उन चीज़ों को, अगर आप ऐसा फील करते हैं कि मैं ये भुगत रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपने कुछ कर्म ऐसे किए हैं, आप उनको भुगत रहे हैं, आप माने नहीं माने। बट आज लोगों के जीवन में चाहे आज नेगेटिविटी है चाहे आज पॉजिटिविटी है, उनके सबके अपने अपने कर्मों की सजाएं हैं। ठीक है। तो कुछ लोगों के को आप देख रहे हैं अपने आजू बाजू में कि वो अपने कर्मों की सजाएं भुगत रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप महान हैं, आपने भी अपने कर्मों की जो है, आपने ये एक्सेप्ट करा है कि ठीक है ये मेरे पास्ट के कर्मा है, या मैंने भूल से भी गलती से भी जो मिस्टेक्स करी हैं, अगर इस जन्म में मैंने किसी का दिल दुखाया है, तो आप वहाँ पर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने के लिए ईश्वर आपको आप मांग सकते हैं। ये है आप में पावर। ठीक है। फ्लाइंग हनुमान, लॉन्ग जर्नी, डिस्ट्रॉयर, सेल्फ केयर, टेक ए ब्रेक एंड रिजुविनेट, ओम। देखिए अगर आपको ये महसूस होता है, मुझे थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी, लेकिन मेरे से जितना बनता है मैं आप लोगों तक अपने जो भी मुझे एनर्जी चैनल्स होती हैं उसको मैं आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। ओम का कार्ड है। अगर आपको ये फील होता है कि आपको ये समझ ही नहीं आता कि कौन सही है कौन गलत है, तो आप ओम की चैंटिंग कर सकते हैं। जब आप ओम की चैंटिंग करोगे तो आपका ये थर्ड आई यहाँ पर ये जो है एक्टिव होगा, और जब आपका थर्ड आई एक्टिव होता है तब आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लोग आपको चीट नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो खेल खेल रहे होते हैं उसके अंदर की बात आपको पता होती है कि आखिर ये क्यों कर रहे हैं। तो जब आपको पता ही होती है ये क्यों कर रहे हैं, तो फिर आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते। ठीक है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज के रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप करके अपना पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं। और अगर चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो ज़रूर कराएं आप अपना नेम करेक्शन। बहुत पावरफुल रिचुअल है। मेरा है लकी नंबर 4, ऐसे ही होगा आपका भी कुछ ना कुछ, वो हम निकालेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ से। ओके। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।